हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर डबल स्टैंडर्ड्स। नाउ हमारी इंग्लिश वर्कशॉप जो है उसका पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द वर्ड्स दैट द ग्रोन अप्स इन द पोएम यूज फॉर द चाइल्ड। तो कौन से वर्ड्स हैं जो ग्रोन अप्स यानी बड़े लोगों ने बच्चों के लिए पोएम में यूज किए हैं। तो उन्होंने यूज किया है लेजी, स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, शॉकिंग, रूड, क्लमजी का मतलब होता है वो इंसान जिससे मिस्टेक्स होती रहती हैं, जो बहुत ही लापरवाह टाइप होता है, उससे हमेशा जो है चीजें टूटती रहे, उसे क्लमजी कहेंगे। केयरलेस, टेरर, वाइल्ड, नॉटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये ग्रोन अप्स ने बच्चों के लिए यूज किए हैं पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। फॉर एग्जांपल, वेकिंग अप लेट। तो कौन कौन सी सिचुएशंस जो है पोएम में डिस्क्राइब हुई हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस ग्रोन अप जो है करते हैं तो वो सही है बट बच्चे करें तो गलत है। तो वो सिचुएशंस हैं, देर से उठना, सेइंग नो टू समथिंग, रेजिंग वंस वॉइस, अपनी आवाज उठाना किसी चीज के लिए, ब्रेकिंग समथिंग, कुछ तोड़ दो तो, डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत कर दो तो, क्वारलिंग विद अ फ्रेंड, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो, क्वारलिंग विद अ नेबर, किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो, ये सारी जो है सिचुएशंस डिस्क्राइब हुई हैं पोएम में। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ लेजी, रूड, फर्म, केयरलेस एंड रॉन्ग। तो इन ये जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम्स लिखने हैं, यानी इनके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। तो लेजी का मतलब होता है आलसी, राइट, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, वो इंसान जो एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। रूड जो है वो जो इंसान बहुत रूड होता है, राइट, तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, पोलाइट, कर्टियस। फर्म का क्या हुआ, वीक, फ्लेक्सिबल, कोई चीज जो है फर्म है यानी बिल्कुल दृढ़ है, और कोई चीज जो है वो वीक है। केयरलेस का केयरफुल हुआ, रॉन्ग का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। स्टबर्न का होता है जिद्दी, फर्म का दृढ़, केयरलेस का लापरवाह, हेल्पलेस का असहाय, क्लमजी का अनाड़ी, अनाड़ी मतलब जिसे कुछ नहीं आता हो, नॉटी का शरारती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, पोएम में जितनी सारी सिचुएशंस बताई गई हैं कि कोई गलती हो जाए, कुछ आपसे टूट जाए, आप किसी चीज पे आवाज उठा दो, तो इसमें से कोई भी एक सिचुएशन को चूज करना है और उस पे दो शॉर्ट स्पीचेस लिखने हैं। एक स्पीच होगा जिसमें कोई बड़ा जो है वो बच्चे को डांट रहा है उस सिचुएशन में, और दूसरा स्पीच होगा जिसमें वो जो बड़ा है, जो ग्रोन अप है, वो एक्सप्लेन करेगा कि उसने जो है क्यों बच्चे को डांटा, क्यों अगर वो करे तो सही है और क्यों अगर बच्चे करें तो वो गलत है। तो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सिचुएशन कि आप अपनी आवाज उठा रहे हो, तो उसमें ग्रोन अप कह सकते हैं, चिल्लाओ मत, चिल्लाना जो है वो रूड होता है, तुम अपनी आवाज कैसे उठा रहे हो, ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, ऐसे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। फिर ग्रोन अप जो है उस चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, मैंने बार बार तुम्हें बोला है कि चिल्लाओ मत, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मुझे नहीं लगता है, चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर तुम जो है मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर देते हो, तो मैं खुद भी नहीं चिल्लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी नहीं चिल्लाओ, क्योंकि मुझे चिल्लाना पसंद नहीं है। तो ऐसे जो है आपको किसी और सिचुएशन को चूज करके दो शॉर्ट स्पीचेस लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सिचुएशन चुनी है वो है सेइंग नो टू समथिंग, किसी चीज के लिए मना कर देना कि ये मैं नहीं करूंगा। तो इसमें जो ग्रोन अप है, जो बड़ा है, वो बच्चे को कैसे डांटेगा, वाई आर यू बीइंग सो स्टबर्न, तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो, जब मैं तुमसे कुछ काम करने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, ऐसे तुम हर बात में ना कह रहे हो, ये तो अच्छी चीज नहीं है, इससे तो तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो। फिर ग्रोन अप जो है इसी चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, When I say no, it is because I am being firm. अगर मैं किसी चीज के लिए मना करता हूँ तो वो इसलिए है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी दृढ़ता दिखाना चाह रहा हूँ, फर्मनेस दिखा रहा हूँ कि मैंने बोल दिया नहीं होगा। अगर मैंने डिसाइड किया है कि फैमिली के लिए ये सही नहीं है तो मैं उस चीज के लिए नो बोलूंगा। आई डोंट से नो विदाउट अ रीजन, मैं बिना किसी कारण के नो नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे जो है ग्रोन अप बच्चे को डांट रहे हैं कि तुम किसी बात में नो मत बोलो, मैंने तुम्हें बोला है काम तो करके दिखाओ। बट फिर अगर बच्चा ये बोले कि अगर मैं नो नहीं बोल सकता हूँ तो आप क्यों नो बोल रहे हो, तो वो बड़ा कैसे एक्सप्लेन करेगा, मैं नो इस चीज पे बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि वो चीज फैमिली के लिए सही नहीं है।
तो मैं बिना किसी कारण के किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूँ, अगर कोई कारण होगा तभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि रात में बाहर नहीं जाना है, तो उसका कारण ये है क्योंकि रात में अंधेरा होता है तो चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं किसी चीज के लिए मना कर रहा हूँ तो उसका कोई रीजन है। Next question है, form two groups and discuss the following statements. One group should support the statement and the other group should oppose it. You may use English or your mother tongue whenever necessary in the discussion. तो यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको डिस्कस करने हैं। पहला स्टेटमेंट है, अ ग्रोन अप इज ऑलवेज राइट, यानी बड़े जो भी कहते हैं वो हमेशा सही होता है, तो बड़े हमेशा सही होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, एक बच्चा हमेशा सही होता है। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट पे जो है डिस्कस करना है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है कि जो ग्रोन अप होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, इसके सपोर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रोन अप्स होते हैं उनके पास लाइफ में ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिंदगी को ज्यादा जिया है, तो उन्हें पता है कि क्या सही है। तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं हमारे लिए, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लेते हैं, तो इसलिए वो जो भी कहते हैं जो भी करते हैं वो सही होता है, क्योंकि उन्हें लाइफ में एक्सपीरियंस ज्यादा है और वो हमें मुश्किलों से बचाना चाहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट के ऑपोजिशन में आप क्या कह सकते हो, इसके अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि ग्रोन अप से भी गलतियां हो सकती हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई जो है वो उम्र में बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सही होगा, राइट? गलती तो किसी से भी हो सकती है। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एक बच्चा हमेशा सही होता है, इसके सपोर्ट में हम क्या कह सकते हैं, चिल्ड्रन हैव प्योर हार्ट्स एंड से व्हाट दे ट्रूली फील। जो बच्चे होते हैं उनका दिल बहुत ही साफ होता है, जो उनके दिल में होता है वो बोल देते हैं। दे डोंट हैव हिडन मोटिव्स और सेल्फिशनेस, उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं है, कोई छुपा हुआ कि उन्हें किसी से जो है कुछ फायदा उठाना है, तो वो सेल्फिश नहीं होते हैं बच्चे, राइट? दिल के बहुत ही साफ होते हैं, तो इसलिए वो जो भी कहेंगे वो हमेशा सही ही होगा। नाउ इस टॉपिक के अगेंस्ट में हम क्या कह सकते हैं, चिल्ड्रन डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड सिचुएशन फुल्ली। बच्चे जो है हमेशा जो सिचुएशन है उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने लाइफ इतनी देखी नहीं है, उनका दिमाग अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो हर चीज को पूरी तरह से समझ पाए, तो जो सिचुएशन है उसे वो पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। दे मे मेक रॉन्ग चॉइसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज। तो इसलिए जो है वो गलत चीज को चुन सकते हैं, वो कोई गलत डिसीजन ले लें, क्योंकि उनके पास ना तो लाइफ में एक्सपीरियंस है ना ही उन्हें इतना ज्ञान है, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। तो ऐसे जो है ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनके फेवर में और इनके अगेंस्ट में आपको डिस्कस करना है। आप इनमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.